पूछ लेते हैं फटाफट से स्टॉक पर राय। बताइए रूपक, क्या व्यू रहेगा भारत फोर्ज आफ्टर नंबर्स? थोड़ा वॉलेटाइल तो था नंबर से पहले, अभी 1885 के आसपास ट्रेड कर रहा है। देखिए पिछले कई दिनों से भारत फोर्ज ना 50 EMA के ऊपर सस्टेन करते हुए दिखाई दे रहा है, तो सेंटीमेंट अराउंड द स्टॉक पॉजिटिव भी है और पॉजिटिव शॉर्ट टर्म में भी रहेगा, क्योंकि बाकी सारे जो इंपॉर्टेंट मूविंग एवरेज उससे ऊपर ही ट्रेड करते हुए दिखाई दे रहा है। तो हायर एंड पे मुझे लगता है 2000 तक जा सकता है और नीचे एक स्टॉप लॉस मेंटेन करके चलना होगा 1840 के नीचे। ओके, तो 1840 के नीचे एक स्टॉप लॉस आप मेंटेन कर। इसके अलावा एक अपडेट और आई है भारत फोर्ज के लिए, 98 करोड़ के आसपास का एक वन टाइम लॉस भी है, जिसकी वजह से प्रॉफिटेबिलिटी इंपैक्ट होते हुए दिखाई दे रही है। अगर हम देखें तो पॉजिटिव बाय साइड ट्रेड होते हुए दिखाई दे रहा है। एक राय भी ले लेते हैं रूपक से। रूपक बताइए, रियलटेल कैसा लग रहा है आपको इन लेवल से? देखिए चार्ट में पॉजिटिव लग रहा है, तो यहाँ से सिग्निफिकेंट अपसाइड आ सकता है शॉर्ट टर्म में। 338 का एक स्टॉप लॉस रखना होगा और होल्ड करना होगा स्टॉक को फॉर अ टारगेट ऑफ 374। ओके, अच्छा, इसके अलावा कुछ और ट्रेडिंग आइडियाज आपने आइडेंटिफाई किए हैं? बिल्कुल, मुथूट फाइनेंस मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। फ्लैग पैटर्न ब्रेकआउट है डेली चार्ट में, तो सिग्निफिकेंट अपसाइड के लिए रेडी लग रहा है मुझे। 3610 के आसपास ट्रेड करते हुए दिखाई दे रहा है, तो यहाँ से मुझे लगता है 3800 तक जा सकता है और नीचे एक स्टॉप लॉस प्लेस करना होगा 3540 पे। दूसरा कॉल रहेगा बीडीएल में भी फ्लैग पैटर्न ही है, कंसोलिडेशन ब्रेकआउट है, आरएसआई पॉजिटिव मोमेंटम क्रॉसओवर में है, तो यहाँ से सिग्निफिकेंट अपसाइड आ सकता है। तो 1430 के आसपास चल रहा है, बाई की सलाह रहेगी विद स्टॉप लॉस ऑफ 1396 और टारगेट रहेगा 1520। अच्छा, इस बीच भारत फोर्ज आपकी स्क्रीन पर लेकर आते हैं। देखिए, मैनेजमेंट की कमेंट्री के साथ साथ स्टॉक में क्या स्ट्रॉन्ग जंप देखने को मिला है। दरअसल जो प्रॉफिटेबिलिटी पे इंपैक्ट दिख रहा था वो एक वन टाइम इंपैक्ट है 98 करोड़ का, जिसका हम रिफ्लेक्शन प्रॉफिट्स में देख रहे हैं। लेकिन मैनेजमेंट ने क्लियरली कहा है कि FY27 में वो पूरे ऑप्टिमिस्टिक है। 25% रेवेन्यू ग्रोथ वो हासिल करेंगे। एबिटा फ्रंट पर ग्रोथ रहेगी, जो कि ओवरऑल रेवेन्यूज को सपोर्ट करते हुए दिखाई देगी। साथ ही मैनेजमेंट ने कहा है कि वो कई ऑल्टरनेटिव बिजनेस अपॉर्चुनिटीज को भी परस्यू कर रहे हैं, स्पेशली इन यूरोप, ताकि वो जो मैन्युफैक्चरिंग फुटप्रिंट है उनके, उसको और फर्दर लीवरेज कर सके। इसके अलावा उन्होंने कहा है कि जो स्टील बिजनेस है CDP फोर्ज, भारत फोर्ज का, उसकी रिस्ट्रक्चरिंग भी उन्होंने शुरू कर दी है और बाय एंड ऑफ कैलेंडर 2027 वो होगी। तो ये मैनेजमेंट कमेंट्री के बाद का रिएक्शन है कि स्टॉक आप देखिए अब 8% ऊपर ट्रेड कर रहा है। एक बार रिविजिट करते हैं, टेक चेक लेते हैं। रूपक, एक बार देखिए क्या स्ट्रॉन्ग रिएक्शन पोस्ट मैनेजमेंट कमेंट्री 2000 के ऊपर ट्रेड करते हुए। बिल्कुल, 2000 का टारगेट लग रहा था जैसे पहले डिस्कस किया था, बट अभी मुझे लगता है कि 2170 तक जा सकता है ऊपर, और नीचे हमें अभी स्टॉप लॉस मेंटेन करना है 1930 का। 1930 का एक ब्रेकआउट लेवल, तो उसके ऊपर ब्रेकआउट दिया और सिग्निफिकेंट वॉल्यूम के साथ ऊपर जा रहा है, तो 2170 अपसाइड में टारगेट, नीचे 1930 का स्टॉप लॉस रहेगा। ओके, स्ट्रॉन्ग अपमूव में 7.5% ऊपर इस समय भारत फोर्ज। अर्निंग्स के बाद क्या स्मार्ट रिएक्शन स्टॉक में देखने को मिला है। चलिए रुकने इसी के साथ एक ब्रेक के लिए, लौटेंगे तो कुछ और खबरें, जल्द वापस आते हैं। स्पेस के स्टॉक्स पर राय भी ले लेते हैं। इनफैक्ट आज कोचिन शिपयार्ड में भी एक्शन देखने को मिल रहा है। HCL पर इनफैक्ट राय लेते हैं, क्योंकि ये तो 2-3 दिनों से लगातार चल रहा है। इस समय अगर हम देखेंगे तो 4700 के ऊपर ट्रेड कर रहा है। क्विकली रूपक, क्या राय रहेगी HCL पर? जी स्ट्रॉन्ग व्यू रहेगा। सिग्निफिकेंट ब्रेकआउट दिया, एक तो फ्लैग पैटर्न बनाया था, उसका ब्रेकआउट आया, तो यहाँ से मुझे लगता है सिग्निफिकेंट रैली टुवर्ड्स 5100 हो सकता है। करेंटली स्टॉक को होल्ड करना चाहिए विद द स्टॉप लॉस ऑफ 4600। ओके, वेल थैंक यू रूपक आने के लिए शो में और सभी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज रेकमेंड करने के लिए। रुक रहे इसी के साथ एक